दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय। अब ध्यान से सुनो। और उस समय एलिया परमेश्वर का नबी था, और जो एलिसा था उसके साथ रहा करता था, उसके हाथ धुलाने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए। लेकिन ईमानदार, ऑनेस्ट था, परमेश्वर के भय में चलता था और परमेश्वर की सेवा का आदर करता था और पिता के समान उसे समझता था। जब एलिया का जाने का समय आया तो वही अभिषेक एलिसा ने पाया, क्योंकि वो उसके लिए ईमानदार था, ऑनर करता था और उसके साथ रहता था, इसलिए वही अभिषेक उसे मिला। लेकिन हम उसके एक सेवक को देखते हैं जो एलिसा के साथ रहता था, उसका नाम गेहजी था। गेहजी भी एलिसा के साथ रहता था, उसने आश्चर्यक्रम देखा था, सब कुछ देखा था, लेकिन ईमानदार नहीं था। एलिसा के लिए ईमानदार नहीं था। उसके अंदर लालच थी। उसने एलिसा से झूठ बोला, उस सेवक से झूठ बोला जो परमेश्वर की हुजूरी में रहता है, जो दुगने अभिषेक में इस्तेमाल हो रहा है। उससे झूठ बोला और ये भी नहीं सोचा कि परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाला वो सेवक है, क्या परमेश्वर से प्रकट नहीं करेगा? अवश्य करेगा। लेकिन फिर भी गेहजी ने एलिसा से झूठ बोला। जब वो उपहार एलिसा ने लेने से इनकार कर दिया तो नामान थोड़ी वहां से जाने लगा और उससे विदा होकर वो जाने लगा। तो हम 20वीं आयत में देखेंगे, वहां उससे यहाँ से थोड़ी दूर चला गया था कि परमेश्वर के भक्त एलिसा का सेवक गेहजी सोचने लगा कि मेरे स्वामी ने तो उस अरामी नामान को ऐसे ही छोड़ दिया। सोचने लगा, जब उसका स्वामी एलिसा उसे छोड़ रहा है, उसे उपहार नहीं ले रहा है, तो ये गेहजी कौन होता है उसे उपहार लेने वाला? क्या अधिकार है उसके पास? कोई अधिकार नहीं, क्योंकि गेहजी परमेश्वर का सेवक नहीं है, लेकिन एलिसा है। एलिसा ने उसके उपहार को रिटर्न कर दिया, जो सोना था, चांदी था और उत्तम वस्त्र थे, उसको लेने से इनकार कर दिया। लेकिन गेहजी के अंदर लालच है। उस लालच ने गेहजी को मजबूर कर दिया। आगे हम देखते हैं कि मेरे स्वामी ने तो उस नामान को ऐसे ही छोड़ दिया कि जो वहां ले आया था उसमें से उसने कुछ ना लिया, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ, मैं उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ ना कुछ ले लूंगा। परमेश्वर की कसम खा रहा है और कह रहा है कि मैं उसके पीछे जाऊंगा, अभी दौड़ूंगा यहाँ से और कुछ ना कुछ तो मैं ले लूंगा। किसका सेवक है? एलिसा। किसके साथ रहता है? एलिसा के। लेकिन स्वभाव नामान से भी खराब है, कैरेक्टर नामान से भी खराब है। और क्या कर रहा है? दौड़ के जा रहा है एलिसा के मना करने पर भी। ठीक है। तब गेहजी नामान के पीछे दौड़ा और नामान किसी को अपने पीछे दौड़ता हुआ देखकर उससे मिलने को रथ से उतर पड़ा और पूछा, सब कुशल क्षेम तो है? गेहजी ने कहा, हाँ सब कुशल है, परंतु मेरे स्वामी ने मुझे यहाँ कहला भेजा है। अब नाम किसका ले रहा है? मेरे स्वामी ने कहला भेजा है, जबकि स्वामी ने तो रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया। लेकिन नाम किसका ले रहा है? एलिसा का, कि मुझे एलिसा ने भेजा है। लेकिन आया कैसे? अपनी मर्जी से। और क्या कहता है कि एफ्रेम के पहाड़ी देश के भविष्यवक्ता के चेलों में से 2 जवान मेरे यहाँ अभी आए हैं। और देखो कौन सा झूठ बोल रहा है, मन में बना लिया कहानी और दौड़ते दौड़ते कहानी बना लिया और बोलता कि एफ्रेम से परमेश्वर के 2 भविष्यवक्ता के चेले मेरे यहाँ अभी अभी आए हैं। जस्ट तेरे जाने को 5 मिनट नहीं हुए, इतने में आ गए, अभी अभी आए हैं। इसलिए उनके लिए 1 किक्कार चांदी और 2 जोड़े वस्त्र। क्या मांग रहा है? 1 किक्कार चांदी, 2 जोड़े वस्त्र। कहाँ ध्यान है इसका? 1 किक्कार चांदी में, 2 जोड़े वस्त्र में ध्यान है इसका। और वो अभिषेक जो एलिसा के बाद मिलेगा उसके सेवक को, वो इस पर ध्यान नहीं है। वो अनॉइंटिंग, वो अभिषेक जो इंतजार कर रहा है एलिसा के बाद के व्यक्ति का, उस पर इसका ध्यान नहीं है। लेकिन दुनिया की, संसार की चीजों के पीछे झूठ बोलकर दौड़ गया और मांग रहा है 1 किक्कार चांदी, 2 जोड़े वस्त्र।
वो कहता है कि भाई 2 किक्कर चांदी ले, 4 जोड़ा वस्त्र दे मेरे से, मैं तो देना चाहता हूँ, पूरा ले चले, ले जा, नहीं इतना ही दे दे, काफी है। और उससे ले लेता है और वापस लेकर आता है और एलिसा को बिना बताए घर में चुपचाप से रखकर जो सेवक उस वस्त्र को लेकर, उन चीजों को लेकर आए थे, उन्हें चुपचाप से विदा कर देता है कि तुम जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा स्वामी एलिसा देख ले। और उन्हें व्यवस्थित छुपा छुपू के आ जाता है वापस एलिसा के सामने, प्रेजेंट हो जाता है एलिसा के सामने। इतना बड़ा झूठ झोल झाल करके आ गया एलिसा के सामने और एलिसा उससे पूछता है, गेहजी तू कहाँ से आता है? तेरा सेवक तो कहीं नहीं गया, यही था। तो यही था, तो उधर कौन नामान से बात कर रहा था? कौन नामान से उपहार ले रहा था? तो यही था। तो पता है एलिसा क्या कहता है? जब तू उसके पीछे दौड़ा और वो व्यक्ति रथ और रोक कर तेरे सामने आया, तेरी ओर मुंह फेरा, तो मैं वही था और वहां का पूरा हाल मुझे मालूम है कि क्या हुआ था, कि तूने उससे क्यों उपहार ले लिया। क्या ये समय उपहार लेने का था? क्या ये समय भेंट लेने का था? क्या ये समय सोना चांदी और उत्तम चीजें, उत्तम वस्त्र लेने का था? तूने ऐसा क्यों किया? उसे लग रहा था कि एलिसा को कुछ मालूम नहीं होगा, लेकिन एलिसा कह रहा है कि जब तू वहां था, तो उससे बात कर रहा था, तो वो सब हाल मुझे मालूम है कि वहां क्या हुआ था। वो मैंने देखा है, क्योंकि मैं यहोवा के सम्मुख उपस्थित रहता हूँ और परमेश्वर ने वो भेद मुझ पर प्रकट किया और सब मुझे मालूम है। तूने ऐसा क्यों किया? ऐसा झूठ क्यों बोला? अब वही कोढ़ जो नामान पर थी, वो तुझ पर और तेरे वंश पर आ जाएगी। क्या हुआ यहाँ? एक गलती, एक लालच ने वो कोढ़ को और साथ ही उसके वंश के ऊपर ले आया। क्या किया था? एलिसा की आज्ञा को तोड़ा। क्या किया था? झूठ बोला था। थोड़ी सी संसार की बहुमूल्य वस्तुओं के लिए झूठ बोल दिया, मुकर गया और ये नहीं सोचा कि परमेश्वर सबको जानता। फिर क्या हुआ जब एलिसा ने उससे कहा कि मैं वही था और वो हाल मुझे मालूम है कि तूने कैसे झूठ बोला और कैसे उससे वो चीज लेकर आया, इसलिए तू अब श्रापित हो गया और तू कोढ़ी हो गया। हालेलुया। उसे क्या पाना था? एलिसा का अभिषेक, परमेश्वर की सामर्थ, वो आदर, वो महिमा, लेकिन पाया क्या? कोढ़। अपने वंश के लिए उसने क्या हासिल किया? कोढ़। किसका सेवक था? एलिसा का। कितने अभिषेक में चलता था? दुगने। नामान को क्या मिला? कोढ़। क्या मिलना था? उसका अभिषेक, उसकी सामर्थ। उससे बढ़कर क्या देखता? अद्भुत काम देखता परमेश्वर, सामर्थ्य के काम देखता। जैसे लोग एलिसा का आदर करते थे, वैसे गेहजी का करते। कौन मिलने आता था एलिसा से? राजा। क्या पूछते थे? भविष्य, हम जीतेंगे कि नहीं। और बड़े उपहार के साथ लेकर आते थे, बड़े उपहार उसके पास से आते थे मिलने। लेकिन गेहजी ने क्या पाया? कोढ़।